हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है ना? एंड जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ। तो इस बार एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं फिर से रेडी हूँ, क्योंकि वी शुड ऑलवेज ट्राई आउट न्यू थिंग्स। ठीक है ना? सो बी विथ मी, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ग्रामर विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस सेशन। और इस सेशन में बने रहने के लिए, अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे, लेसन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय को बिना गवाए, ठीक है ना? टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। समय को बिना गवाए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते हम लोग सीखेंगे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन ओवर हियर? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? शी सेव्ड द गर्ल फ्रॉम गेटिंग ड्राउंड डैश द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर क्लू को ढूंढते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर: ऑफ, ऑन, एट एंड फॉर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। शी सेव्ड, सबसे पहला हिंट, शी सेव्ड किससे? फ्रॉम गेटिंग ड्राउंड, ताकि वो डूबे ना। ठीक है, डैश द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ। हर लाइफ किसका लाइफ? शी। ठीक है, हर लाइफ मतलब उसने, मतलब शी सेव द गर्ल, उसने एक लड़की को बचाया। ठीक है, ताकि वो लड़की डूबे नहीं। अपनी ज़िंदगी को बिना सोचे, मतलब अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को दाव पे लगा देते हो तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, तो वो क्या है दोस्तों? एट। एट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑलवेज रिमेंबर, इस सेंटेंस पे वैल्यू और कॉस्ट ये समझा रहा है, मतलब अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के। ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, ठीक है, उसको बंदे ने दाव पे लगा दिया। जो बंदी एक लड़की को सेव कर रही है, उसने अपने लाइफ को दाव पे लगा दिया ताकि वो बच जाए। ठीक है ना, डूबे ना। तो जब ऐसा सेंटेंस में कुछ ऐसा क्लू होता है, तब हम लोग प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? समझ में आया? आया ना समझ में? अगर आया तो एक लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है ना? चलो अब देखो कुछ और चीज़ सिखाती हूँ। सिखाने आई हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। ग्रामर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैक्टफुली सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? कम समय पे ज़्यादा चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो एक और मैं सिखाती हूँ वर्ड, सेव्ड ऑन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग सब यूज़ करते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की भी बात हमेशा कही जाती है। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेव्ड ऑन को लेके दूँ, तो चलो एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ प्रीपोजिशन का। वी सेव्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे एट का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि दिस सेव्ड ऑन ये क्या बता रहा है? आप बचत कर रहे हो किसी चीज़ की। ठीक है ना? आप बचत कर रहे हो किसी चीज़ की, तो ये हो गया सेव्ड ऑन। कई बच्चे मुझे बोल सकते हैं, कई अभ्यर्थी मुझे बोल सकते हैं कि मैडम यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं होगा? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फ्रॉम भी तो होना चाहिए था। क्यों नहीं होगा? फ्रॉम इसलिए नहीं होगा मेरे प्यारे लर्नर्स, क्योंकि फ्रॉम अगर होता, ऐसे होता ना, फिर शी सेव्ड हर फ्रॉम ड्राउनिंग। ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन तब इसका मतलब क्या होता?
तब इसका मतलब होता कि किसी ने किसी को सेव किया फ्रॉम गेटिंग हार्म्ड। ठीक है, ठीक है, किसी ने किसी को सेव किया फ्रॉम गेटिंग हार्म्ड। डूब जाती तो हार्म हो जाती, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सेव्ड फ्रॉम होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, सेंटेंस को समझो, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या बना, शी सेव्ड द गर्ल फ्रॉम गेटिंग ड्राउंड एट द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ। मेरे सारे एस्पिरेंट्स जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जिनको लेट समझ में आती है, ऐसा नहीं है वी आर ह्यूमन बीइंग सबको फटाक से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। जिनको लेट समझ में आता है, जिनको धीरे धीरे समझ में आता है, अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, जब करना ही है तो अभी से क्यों नहीं, ठीक है ना। तो सारे एस्पिरेंट्स को मैं बोलूँगी अच्छे से ग्रामर सीखो। मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। और PYQs भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो ग्रामर बेसिक जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको कराऊंगी अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑल हर केयर द ग्लास वॉज ब्रोकन। मतलब सब केयर किया गया, उसके बाद ग्लास टूट गया, ठीक है। आपने एक बात सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो यहाँ पे सुनो, देखो, समझो और लिख भी लो कॉपी पेन लेके, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है, बावजूद। आपने एक वर्ड सुना है ना, बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के होते हुए भी ऐसा कुछ होना, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रारी टू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, विथ है, ऑफ है, इवन आफ्टर है और आफ्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, इन स्पाइट ऑफ तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा आफ्टर। क्या होगा, आफ्टर। मतलब आफ्टर ऑल हर केयर द ग्लास वॉज ब्रोकन। सब केयर लिया गया, फिर भी ग्लास टूट गया, ठीक है। सब केयर लिया गया, फिर भी ग्लास टूट गया। कॉन्ट्रारी टू एक्सपेक्टेशन कुछ हो गया, कॉन्ट्रारी टू एक्सपेक्टेशन कुछ हो गया। आफ्टर ऑल हर केयर द ग्लास वॉज ब्रोकन। आफ्टर ऑल हर केयर द ग्लास वॉज ब्रोकन, ठीक है, समझ में आया। इन स्पाइट ऑफ होता तो उसको भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो देखो फिर तो कन्फ्यूजन में आप लोग आ जाते। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आफ्टर होता, ठीक है। मतलब उसके एक्सपेक्टेशन के कॉन्ट्रारी कुछ हो गया, मतलब उसने इतना केयर किया था कि ग्लास टूटे ना, सोचा तो नहीं था कि ग्लास टूटेगा, इतना केयर लेने के बाद फिर भी ग्लास टूट गया, तो क्या होगा, आफ्टर, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मल प्रीपोजिशन में आफ्टर बिफोर आपको आती ही होगी, ठीक है ना। नहीं आती होगी तो क्या दिक्कत है, मैम करा देगी। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 months। देखो PYQ लिखा हुआ है, ठीक है। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 months फ्रॉम, बिफोर, सिंस एंड फॉर। देखो 4 ऑप्शन है। इसको लेके एक मज़ेदार मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रही हूँ, बने रहिएगा, मिल जाएगा आपको, आज ही मिल जाएगा, ठीक है। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 months। हो गया ना कन्फ्यूजन, तमिल सीख रहा है सुरेश, ठीक है। 2 महीने लिखा हुआ है, 2 महीने लिखा हुआ है, तो 2 months क्या समझा रहा है, बताओ मुझे। 2 months क्या समझा रहा है आपको, ये मुझे बताओ। कौन बोलेगा, बताओ 2 months क्या समझा रहा है। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, बताओ 2 months क्या समझा रहा है। 2 months समझा रहा है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर होगा। यहाँ पे क्या होगा, फॉर होगा। सिंस और फ्रॉम जनरली, इन जनरल पॉइंट ऑफ टाइम को बताती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताती है। तो ये तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, 2 महीने से, एक पीरियड, समय सीमा बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, नोट करते रहो, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये 4 मंथ्स। अगर यहाँ पे रहता डैश अ ईयर तो फॉर होता, ठीक है, 1 साल के लिए फॉर होता, ठीक है। तो इसको लेके मैं बहुत गजब का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रही हूँ, उसमें आपको 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चारों रहेगा, फ्रॉम, बिफोर, सिंस, फॉर। बने रहिए, ठीक है, चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Our next question is he submitted his statement dash writing to the manager of his office, ठीक है, स्टेटमेंट दिया। आप स्टेटमेंट ओरली भी दे सकते हो, ठीक है ना, लिखित भी दे सकते हो। तो ये लिखित स्टेटमेंट, देखो ये क्लू है, ठीक है ना, ये लिखित स्टेटमेंट दिया जाए तो फॉर्म क्या है इसका, राइटिंग है। फॉर्म क्या है इसका, राइटिंग है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फिर क्या होगा, इन होगा। देखो ऑप्शन में इन है, इन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फॉर्म बता रहा है, ये फॉर्म बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इन हो रहा है। इन राइटिंग, इन स्पीकिंग, ठीक है।